हाय गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। आज हम साइंस के एक टॉपिक विटामिन की बात करेंगे। विटामिन होते क्या हैं, इनके हमारे शरीर में क्या काम है, इनके क्या रासायनिक नाम है, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है और इनकी कमी से होने वाले रोग के लक्षण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन होते क्या हैं। तो विटामिन वे कार्बनिक यौगिक जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी इनकी बहुत कम मात्रा में हमें आवश्यकता होती है, लेकिन ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम नहीं करते हैं, जिन्हें विटामिन कहते हैं। इन्हें हमेशा हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, यानी शरीर के अंदर इनका निर्माण नहीं होता। सिर्फ एक विटामिन है जिनका होता है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। और अब हम इनके प्रकारों के नाम और इनके रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोगों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो विटामिन है हमारा, उसका नाम है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम है रेटिनोल। रासायनिक नाम है रेटिनोल। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी। इसी कमी से रोग होने वाला है जिसको नाम रतौंधी है। और इसके अलावा इसके जो लक्षण हैं वो है या तो तेज प्रकाश में या रात में जो है वो दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसको रतौंधी कहते हैं। अगला विटामिन है वो है विटामिन B1। वैसे तो विटामिन के कई प्रकार होते हैं, इसीलिए इस बी जो विटामिन है इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यानी इसके बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो इसलिए इसको एक साथ जब बोला जाता है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसके बाद विटामिन B1 है, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। थायमीन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रोग है बेरी बेरी रोग होता है। और इस बेरी रोग में शारीरिक कमजोरी आ जाती है, शरीर में थकावट महसूस होती है। इसके बाद अगला है विटामिन B2। ये फेमस विटामिन है, इसका नाम है राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से रोग भी होता है, वो इससे संबंधित है, राइबोफ्लेविनोसिस। गंजापन और रूखापन इसके लक्षण हैं, जैसे बाल झड़ना और जीभ पर दरारें आना, याद रखने यानी स्मृति में कमी होना। फिर इसके बाद है विटामिन B3, जिसको नियासिन बोला जाता है। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है और इसके लक्षण हैं जीभ पर और त्वचा पर पपड़ियाँ जमना, चक्कर आना और चिड़चिड़ापन महसूस होना। ये इसके लक्षण हैं। इसके बाद बात करते हैं 5 नंबर जो है विटामिन B5, और इसको पेंटाथोनिक अम्ल बोला जाता है। पेंटाथोनिक अम्ल, इसकी कमी से कोई रोग नहीं होता, लेकिन जो लक्षण हैं वो ये हैं कि थकान, उल्टी, कब्ज़ और नींद में कमी होती है, यानी नींद कम आती है। फिर इसके बाद B6 है, जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, और इसके लक्षण भी यही है, अनिद्रा और डिप्रेशन, तनाव महसूस होना। फिर इसके बाद है विटामिन B7, जिसको बायोटीन बोला जाता है, बायोटीन। और इसके कमी से कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है वो बढ़ जाता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। अगला है विटामिन B9, जिसे फोलेट या फोलिक अम्ल भी बोला जाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ये रोग हम सभी जानते हैं कि इससे रक्त की कमी हो जाती है। इसी से संबंधित अगला है विटामिन B12, जिसे साइनो कोबाल्ट एमीन बोला जाता है। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, अन्य किसी विटामिन में कोई धातु नहीं पाई जाती। इसकी कमी से रोग होता है परनीसियस एनीमिया, और लक्षण है इसके रक्त की कमी। इसके बाद विटामिन C, जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, और मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर धब्बे बनना इसके मुख्य लक्षण हैं। आगे देखते हैं। अगला है विटामिन D, जिसका नाम है कैल्सीफेरोल। और विटामिन D जो है वो हमें धूप से मिलता है, जैसे हम सभी जानते हैं। और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, बच्चों में अधिकतर पाया जाता है ये। और इसके लक्षण हैं हड्डियां कमज़ोर होना या मुड़ जाना।
कई बार हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, घुटने मुड़ जाते हैं, तो इस तरह के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, और इसकी कमी से दाग, धब्बे, झुर्रियाँ, बच्चों में एनीमिया या महिलाओं में बांझपन, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। विटामिन ई। अंतिम है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, इसके अन्य कई नाम हैं, लेकिन ये इसका मुख्य है। फाइलो या फिलोक्विनोन भी बोला जाता है। ये रक्त का थक्का नहीं जमता अगर इसकी कमी हो जाए तो। अगर हम कहीं चोट लग जाती है या हम गिर पड़ते हैं तो रक्त अगर बहने लगता है, तो अगर विटामिन के की कमी है हमारे शरीर में तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसके लिए ज़रूरी है हमारे शरीर में विटामिन के पर्याप्त मात्रा में हो। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कोई जो विटामिन है जो शरीर में मिलता है, वो एकमात्र विटामिन के है जो हमारे शरीर में बनता है। ठीक है। और इसकी कमी से इसको कैंसर रोधी विटामिन बोला जाता है। अगर ये पर्याप्त मात्रा में हो तो यह कैंसर को रोकने का काम करता है, तो इसे कैंसर रोधी या एंटी कैंसर विटामिन भी बोला जाता है। अब दो और चीज़ें जो मुख्यतः परीक्षा में पूछ ली जाती है वो ये है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, वो है ए, डी, ई, के, और जो जल में घुलनशील है वो है बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, और ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील है।